आपके ध्यान में श्रमण संस्कृति संस्थान खोलने का विचार आया। तो गुरुदेव, हम भी जानना चाहते थे कि आपके किस ध्यान में श्री सुधा सागर बालिका छात्रावास एवं महाविद्यालय खोलने का विचार आया? कृपया समाधान करें गुरुदेव। नमोस्तु। विचार चलते रहते हैं, विचारों को रोका नहीं जाता। तो बालिकाओं को आज दुनिया में जो बालिकाओं के संस्मरण है, हमें सबसे ज़्यादा इस संबंध में, जब मैं कोटा में था, वहाँ एक बालक ने और एक बालिका ने अलग अलग समय पर, बालक ने कहा रात्रि भोजन का मेरा त्याग है, मुझे आहार देते समय त्यागा था, और 6 महीने से वो एक टाइम भोजन कर रहा था। वो आया, महाराज जी मैं क्या करूं, एक टाइम भोजन करता हूं तो पढ़ाई पे फर्क पड़ेगा, और यहाँ दिन में कहीं मिलता नहीं है। अब मैं धर्म बचाऊं या जीवन बचाऊं? दोनों में से एक होना पड़ेगा। मैं आज तक कभी किसी प्रश्न के उत्तर में मौन नहीं होता। वो प्रश्न पूरा नहीं कर पाता, मैं कहता बेटा उत्तर आ गया, चुपचाप बैठा। पहली बार है जो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया, पहली बार मैं उत्तर नहीं दे पाया। नहीं तो तुम प्रश्न पूछते हो, मैं उत्तर दे देता हूं। उत्तर ही नहीं हुआ, मैंने बोलने का बिल्कुल कुछ भी नहीं, दिमाग शून्य। मैंने उससे कहा बेटा इसका जवाब मैं कल दूंगा। अब 24 घंटे की मोहलत मुझे मांगना पड़ी एक बच्चे के प्रश्न के। जवाब कितना छोटा सा था, लेकिन मेरे पास उत्तर नहीं आया, मैं दिमाग शून्य हो गया। मैंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा बेटा एक मोहलत दो, कल आना। रात में मैं सोचता रहा, सोचते सोचते पता चला कल मैंने उत्तर नहीं दिया। मैंने ये प्रश्न समाज के सामने रखा, और मेरे रखने का तरीका ऐसा था कि उस बच्चे के आने के पहले घोषणा हो गई कि यहाँ हॉस्टल बनाया जाए जिसमें दिन में भोजन मिलेगा। जब शाम को दोपहर में 3 बजे के क्लास के बाद आया, मैंने कहा बेटा धर्म भी बचेगा और जीवन भी बचेगा। ऐसे ही दूसरे चतुर्मास के बाद जब वहां गया तो एक बच्ची ने अपने आप बीती सुनाई। हम किस ढंग से रह रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कैसे जी रहे हैं, उसकी पूरी कहानी सुना करके मैं दहल गया। दूसरे दिन ही बालिका छात्रावास की स्थापना हो गई। मतलब वैसे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं दहल गया, जैसे तुम्हारे संस्थान के लिए दहल गया था ना, ऐसा ही जब देखा कि आज सारी बच्चियां, युवा बच्चियां जितने हैं, बहुएं हैं, माताएं हैं, किशनगढ़ में देखा कोई धर्म को पढ़ने को तैयार नहीं, पढ़ाने को तैयार नहीं, पाठशाला के लिए कुछ नहीं, शब्द जीरो, कुछ नहीं। बहुएं नहीं है, अभी वो शुद्धि बोलना नहीं जानती, उनको यही ज्ञान नहीं है कि महाराज को नमोस्तु बोलना है, उन्हें यही ज्ञान नहीं है कि भगवान के दर्शन स्थिति क्या है। जब देख करके 2-4 लोगों से पूछा तो मैंने कहा ऐसे में तो सारी समाज बर्बाद हो जाएगी। उसी समय बेनारा जी, शीतल जी आए थे, तो चर्चा चली कि ऐसा कैसे संभव है क्या, क्योंकि बच्चियों के लिए ऐसा कोई स्थान था ही नहीं। 2000 वर्ष में अभी तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि कहीं बच्चियों को पढ़ाने का शास्त्रीय आचार्य के छात्रावास में। लड़कों के तो थे, गणेश प्रसाद वर्णी जी ने किनके खोले थे, बहुत स्कूल खोले, और छात्रावास भी बहुत थे। मुरैना है, सागर है, साड़ूमल है, बरुआ सागर है, मड़ौरा है, बनारस है, बहुत सारे स्थानों पे खोले थे। तो ये तो सब, लेकिन बच्चियों का छात्रावास कहीं नहीं। बहुत रिक्स थी। बहुत विचार करने पर मैंने कहा भाई समय दो। 1-2 महीने तक विचार विमर्श हुआ, अंत में जाकर के निर्णय किया कि इसको शुरू तो किया जाए, थोड़े रूप में शुरू किया जाए, थोड़ी सी 10-20 बच्चियों के रूप में।
देखें सैंपल के रूप में। अभी छात्रावास बनाया नहीं जाए, छात्रावास बनाना नहीं है, अभी मात्र धर्मशाला में रख करके देखना है। धर्मशाला में हमने सोचा बच्चियां क्या आएंगी, 10-5 आएंगे, नहीं आएंगे तो एकदम बंद कर देंगे। लेकिन बच्चियां तो ऐसे झूमे कि पहले ही साल में 20 से 50 पे संख्या पहुंची। अब संभालने के लिए फिर ये सागर की महिलाएं थी, शीला डोरिया वगैरह, ये लोग सब लोग और भी महिलाओं के साथ विचार विमर्श हुआ, कोई संभालने को तैयार नहीं। अब इनको संभालना तो बहुत टेढ़ी खीर है। बच्चे लोग ईर्ष्या करते हैं, आप लोग ईर्ष्या करते हो, बहुत ईर्ष्या करते हो। हमेशा बच्चियों को सुविधाएं दी जाती हैं। देखो बच्चियों को एसी में रोका, हमें डाल दिया महावीर चिकित्सालय में। मैं सब जानता हूं, इतना नहीं, तुम ये मत समझना कि मैं कोई, मेरी खोपड़ी बहुत तेज है। तुम समझो ये कौन है, ये तुम्हारे में से किसी की बहनें हैं। तुम्हें यदि कहीं ट्रेन में सुरक्षित स्थान मिलेगा तो तुम सुरक्षित होगे कि अपनी बहन को करोगे? फिर ये कौन है? फिर यदि तुम्हारे जीवन में सुरक्षा का सवाल आवे, तुम कहीं जंगल में हो, कहीं भी हो दुनिया में, या तो तुम सुरक्षित हो या तुम्हारी बहन सुरक्षित है, तो तुम किसे सुरक्षित करोगे? बहन को। तो तुम्हें तो ईर्ष्या के स्थान पर यह करना चाहिए, हम भली पंडाल में सो जाएंगे लेकिन हमारी बहनें कमरे में सोएंगी, क्योंकि इनका जीवन रक्षा करने के लिए ज्यादा है। रक्षा करना इनकी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके लिए जितनी सुरक्षा चाहिए, 100 लड़के यात्रा करें और एक जनाना साथ में हो तो बोलो, 100 पुरुष साथ में हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जनाना हो, चाहे वो माँ हो, चाहे पत्नी हो और चाहे बहन हो, एक जनाना हर सवारी के साथ कितनी बात बढ़ जाती है। तुम्हें हम पंडाल में भी सुला देंगे तो हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन क्या इनको हम पंडाल में सुला सकते हैं? फिर जब से बच्चियां आई हैं हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी है। जब से बच्चे आए उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, आए वो लोग बाद में आएंगे तो उनको आगे बैठा लेंगे, और हम लोगों को ये तुम्हारा अपमान नहीं है, ये तुम्हारा अपमान नहीं है, ये तुम्हारी बहन की सुरक्षा है। ये अपमान नहीं है, ये नारी जाति की सुरक्षा है। उसे तुम अपमान न दिया करो कि अपमान है। आज उनको धर्मशाला में रोका गया, तुम्हारा अपमान नहीं किया गया, उनको सुरक्षा प्रदान की गई। कौन तुम्हारा अपमान करेगा? किसके ऐसे भाव है? तो ऐसे लेकर के ये आया। फिर बहुत सारी महिलाओं की, अभी तक हमने महिलाओं के सदस्य नहीं बनाए थे, फिर महिलाएं सदस्य बनाए, फिर 1 लाख रुपया कौन महिला दे, फिर ये सब लोग महिला सदस्य बने। मंजू छावड़ा हैं, राणा जी की पत्नी, क्या नाम, रेणु जी हैं, वंदना जी हैं, सुशीला पाटनी वगैरह, ये सब। फिर एक समूह तैयार हुआ। अब वो समूह संभाल रहा है। हम तो निर्देशन दे सकते हैं, हमारी मर्यादा है, हमारी भावना है, बाकी संभालना तो समाज को है। समाज तो ऐसी सामाजिक विपरीत परिस्थितियों को देख करके कुछ भाव आया। बुझते हुए दीपकों को इस हवा के झोंकों से मेरे हाथ लगाने से बचता है, तो मैंने कहा चलो हाथ लगा देते। बाकी भौतिकता की आंधी जो चल रही है, उस आंधी को तो मैं रोक नहीं सकता, बस इतना ही कर सकता हूं कि मेरे पास जो दीपक आए उसमें मैं अपने हाथ की चिमनी लगा सकता हूं।
चिमनी होती ना, चिमनी, बस भौतिकता की आंधी को हम नहीं रोक सकते। अब जो अपने पास आएगा अपन उस पर अपनी चिमनी लगा देंगे। अब कोई चिमनी को उखाड़ के फेंक देवे तो मैं क्या करूं? अब कोई दीपक, कोई बच्चे बच्चियां चिमनी को इतना गर्म कर दें कि चिमनी टूट जाए तो फिर मेरा दोष नहीं है। इतनी सारी सुरक्षा देने के बाद भी बच्चे बच्चे तुम लोग गड़बड़ करो तो फिर मेरा दोष नहीं है। मेरे पास तो जितनी चिमनी है उतनी ही लगा दूंगा। ऐसे भाव के कारण एक संस्कृति, संस्कार जीवित हो, जितना बचा सकता हूं बचा रहा।